विश्वसर्ग विसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध में 7वें अध्याय से लेकर 8 अध्याय में पूर्ण होने वाला श्री भरत जी का पवित्र चरित्र, जिसके अंतर्गत त्रयोदश अध्याय में चर्चा चल रही है। जिस समय भगवान जड़ भरत जी ने रहुगण के संशय का खंडन कर दिया, उनके अनुग्रह से उसका सारा संदेह मिट गया, तब बहुत ही गदगद होकर के उनके चरणों में सिर रखा और अपना अहोभाग्य कथन, साथ ही ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं, चाहे शिशु अवस्था में अभी हूँ या युवावस्था में हो, आगे चल करके विज्ञ होने वाले हों, अथवा जो अवधूत वेश में विचरण कर रहे हैं, सभी के चरणों में प्रणाम किया। अब इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहने लगे, श्री शुकवाच इत्येवम् उत्तरा मातः सवै ब्रह्मर्षितः सिंधुपतयः आत्मशतत्वं विगणयतः परानुभावः परम कारुणिकतया उपदिश्य रहुगणेन साकारुणम् अभिवंदित चरणः आपूर्णाणौ इव निभृत कर्णूर्म्याशयो धरणिमिमान् विचचार। उपसंहार करते हुए भगवान सुखदेव जी कहने लगे, हे उत्तरा माता, माने उत्तरा जिनकी माँ का नाम है। परीक्षित जी अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र है ना, उत्तरा माता यश, ऐसे हे उत्तरा माता संबोधन है। इत्येवं प्रकारेण, इस प्रकार से वाद संवाद और उपदेश के द्वारा, सा वै ब्रह्मर्षि सुता है, पाठ सही, ये गलत लग रहा है। ब्रह्मर्षि सुता वही जड़ भरता, सिंधुपतये आत्मशतत्वं विगणयतः परानुभावः। सिंधुपति और महाराज रहुगण, उनको तत्व के सहित आत्मा का ज्ञान कराया। यद्यपि विगणयतः, उसने भगवान जड़ भरत जी का बड़ा तिरस्कार किया था, पालकी में लगा दिया था। परानुभावः परम कारुणिकतया उपदेश्य, किंतु वे तो महान पुरुष हैं, परमात्म तत्व का अनुभव करने वाले हैं, है ना। उसी रहुगण के द्वारा तिरस्कृत अपमानित किए जाने पर भी परम कारुणिकतया, बड़े ही कारुणिक थे। परम कारुणिकता से परिपूर्ण होने के कारण हेतु है। परम कारुणिकता में क्या होता है कि कोई कितना भी अपमान करने वाला हो, उसके प्रति भी कल्याण की ही दृष्टि बनी रहती, क्योंकि स्वभाव तो उसके कर्मों का परिणाम है, जो कर्म करके आया है उससे परवश रहता है वह। और करुणा तो जीव की दुर्दशा को देख करके होती है। नित्य शुद्ध बुद्ध होते हुए भी
देहाध्यास के कारण यह नरक भोग रहा है। इस दृष्टि के कारण तो करुणा होती है, और उसके द्वारा जो क्रियाकलाप अपनाए जाते हैं वह उसके ही कर्मों से निर्मित स्वभाव के परवश है। इसलिए परम कारुणिकतया उपदेश करके और रहु गणेन सकरुणम अभिबंधित चरण, इसके बाद महाराज रहुगण ने उनको उनके चरणों में वंदना की अत्यंत गदगद होकर, और तब आपूर्णार्णवीव, आपूर्ण माने समुद्र जैसे चारों ओर से लबालब पूर्ण बना रहता है, न बढ़ता है न घटता है, ऐसे निभृत कर्णूर्म्याशय, जिनके कर्ण माने सारी इंद्रियां, बाह्य कर्ण और अंतःकर्ण 14 कर्ण, निवृत्त माने पूरी तरह से शांत है। ऊर्म्याशय, और ऊर्मिया माने वासनाओं की लहरें भी जिनकी शांत है, कोई वासना नहीं, कोई कर्ण का व्यापार नहीं। ऐसे श्री जड़ भरत जी धारणिम इमाम विचचार, इस पृथ्वी में चारों ओर भ्रमण करने लगे। ठीक है। उत्तरा माता यश, उत्तरा नाम की माता है जिनकी परीक्षित जी की माता, हे उत्तरा माता, संबोधन पद बन गया। विगणय तो ना गणयता, जो इनको कुछ नहीं गिन रहा था रहुगण, पालकी में लगा लिया था। अवमंतर्यति, उसको भी जिसने अपमान किया, तिरस्कार किया, तिरस्कार करने वाले को भी परम करुणा करत्वेन, अपमान करने वाले के प्रति भी परम करुणा करने वाले थे जड़ भरत जी। ऐसे सिंधुपतये आत्म तत्व उपदेश्यो, सिंधु नरेश को आत्म तत्व का उपदेश किया, और फिर भ्रमण करने लगे। निवृता शांता कर्णानाम ऊर्मयो यस्मिन, सभी 14 कर्णों की ऊर्मिया उथल पुथल जिनकी शांत हैं, है ना, ऐसा आशय है अंतःकरण जिनका, वे जड़ भरत जी पृथ्वी में इधर उधर यत्र तत्र विचरण करने लगे। और सौवीर पतिरपि सुजन समवगत परमात्म सतत्व आत्मन्य विद्याध्यारोपिताम चो देहात्मतिम विसर्ज। इसी प्रकार से सौवीर देश का राजा रहुगण ने भी सुजन समवगत परमात्म सतत्व, सुजन माने महान पुरुष, भगवान जड़ भरत के द्वारा जिनको परमात्म तत्व का परिज्ञान हो गया है, अवगत हो गया है, ऐसा आत्मनि अविद्याध्यारोपिताम जो, अपने में जो अविद्या से अध्यारोपित देहाध्यास, देही आत्मा है यह बुद्धि मति, इसका त्याग कर दिया। विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होने पर देहाध्यास त्यक्त हो जाता है। देहात्मतिम विसर्ज एवं ही नृप भगवदाश्रितानुभाव। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, भगवान के जो आश्रित हैं, भगवान के आश्रित हैं श्री जड़ भरत जी, उनके आश्रित हुए रहुगण, तो भगवदाश्रितानुभाव उसका यह प्रभाव होता है। जो भगवान के आश्रित हैं उनका आश्रय लेने वाले को इस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होता है। सुजनात् तस्मात् सम्यक अवगतम, महापुरुष जड़ भरत जी से सम्यक अवगत हो गया है परमात्म सतत्वम येन,
परमात्म तत्व का विधिवत जिसको परिज्ञान हो गया है, ये न तथा भूतः, ऐसे आत्मज्ञानी होकर के, ब्रह्म ज्ञानी होकर के, संस्पदानी में देहे आत्मतिम च विसर्ज, तत्क्षण अपने इस देह में आत्मबुद्धि देहाध्यास का विसर्जन कर दिया। हे नृप, हे राजन, भगवदाश्रितो भरतः, भगवान के आश्रित श्री भरत जी हैं। तदाश्रितो रघुगण, उनका आश्रय लिया रघुगण ने। यह तस्यानुभाव सद्यो देहाहंकार त्याग, उसका यह प्रभाव है कि शीघ्र ही देह के अहंकार का त्याग हो गया। फिर कहते हैं राजोवाच। अब इतना सब सुन करके गदगद हो गए महाराज परीक्षित, और वैराग्य के लिए जो भवाटवी का जो वर्णन किया गया था भरत जी के द्वारा, उसी के बारे में प्रश्न करने लगे। यो हवा इहि बहुविधा महाभागवत त्वया अभिहितः, परोक्षेण बचसा जीवलोक भवाध्वासा याज मनीषया कल्पित विषय। हे महाभागवत संबोधन है। यह जो आप तो बहुज्ञ हैं, बहुत जानने वाले हैं, आपके द्वारा जो यह परोक्ष भाषा में रूप का अलंकार के रूप में वाणी के द्वारा जीवलोक भवाध्वा, जीवलोक के संसार के मार्ग का, संसार का जो मार्ग है भवाध्वा, यह जो आपने परोक्ष वाणी के द्वारा रूप का अलंकार के रूप में जो वर्णन किया, साह्यार्य मनीषया कल्पित विषय, यह तो आर्य जो वैदिक महापुरुष हैं उनकी मनीषा से इस विषय की कल्पना की गई है। रूप का अलंकार में कल्पना होती है ना। नांजसा अव्युत्पन्न लोक समधिगमः, संसार के प्राणी व्युत्पन्न नहीं हैं, मूढ़ हैं, संसारासक्त हैं। उन लोगों के लिए यह आसानी से अधिगम करने योग्य नहीं है। किंतु मैं चाहता हूँ अथ तदेवैतद् दुर्वगमं समवेतानुकल्पेन निर्दिश्यतामिति, आप कृपा करके इसी भवाटवी के वर्णन के विषय को, जो बहुत ही दुर्वगम है, समवेतानुकल्पेन, इसके पूरे आशय को स्पष्ट करते हुए पुनः निर्देश्यता माने इसका विवेचन कर दीजिए, व्याख्या कर। परोक्षेण बल्क स्वार्थ रूपकेण, परोक्ष में माने कहा कुछ जा रहा है, आशय कुछ और है। बल्क स्वार्थ रूपकेण है ना, व्यवसायी व्यापारियों का झुंड, स्वार्थ समुदाय 10-20 का, इस रूपक के द्वारा यह बात कही गई है। यही परोक्ष कथन है। आर्याणाम विवेकिनाम मनीषयैव, जो विवेकी महापुरुष हैं उनकी बुद्धि के द्वारा ही यह बात कही जा सकती है और समझी जा सकती है। 10 स्थानीयान इंद्रियाणी, 10 स्थानीय इंद्रियों को कहा गया है ना। गोमायु स्थानीयानी अपत्यादीनी, और अपत्यादि जो हैं श्रगाल की तरह से हैं, गृध्र की तरह से हैं, पुत्र स्त्री आदिकों को, ये जो हैं आर्य मनीषा से कल्पित करके यह वर्णन किया गया है। इत्येवं कल्पित विषय, ऐसा यह कल्पित विषय वाला वर्णन है, कथन है। अव्युत्पन्न से तो लोकस्य, संसार तो अव्युत्पन्न है,
समझ रखता नहीं है। एवं भूतस्य लोकस्य जनस्य सम्यक अधिगमो न भवति, सम्यक माने ठीक प्रकार से अधिगम नहीं हो सकता। अथ अतस्तदेतदेव भवाध्वरूपम समवेतानुकल्पेन प्रस्तुते तत्तदनुरूपार्थोपकल्पनेन। इसलिए आप कृपा करके इसके समग्र अभिप्राय को, जिसकी प्रस्तावना की गई है, तत्तद अनुरूपार्थोपकल्पेन, उन रूपकों का अर्थ बताते हुए, किस अर्थ के लिए कौन सा रूपक किया गया है, आप कृपा करके निर्देश कर दीजिए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे त्रयोदशोध्याय। आप देखिए अंतिम अध्याय इसका है। अंतिम 14वें अध्याय में कह रहे हैं, चतुर्दशे भावारण्य रूपक व्याकृति कृता। इस 14वें अध्याय में संसार रूपी अरण्य, जंगल, उसी का मार्ग भवाटवी, यह जो रूपक कहा गया है, इसका विवेचन किया गया है, विवरण किया गया। व्याकृति विवरणम। प्रस्तुते तस्य गोमायु मशकाद्यर्थ कल्पनम। इस अध्याय में गोमायु किसको कहा गया है, मशक किनको कहा गया है ना, दस्यु किनको कहा गया है, इनके अर्थ का स्पष्टीकरण किया गया है। ये है विषय इसमें, माने 13वें अध्याय का जो निरूपण है उसी का स्पष्टीकरण है। नई बात नहीं, नई बात अंतिम में आएगी, उसको स्पष्ट करेंगे। पहले कहते हैं कि सहोवाच। अब देखिए, श्री भरत जी का तो व्याख्यान पूरा हो गया, वे तो है ना पूजित होकर के चले गए भ्रमण करने के लिए। अब तो ये उनके उस भवाटवी वर्णन का भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को स्पष्टीकरण कर रहे हैं। सहोवाच, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, एष देहात मानिनाम सत्वाद गुण विशेष विकल्पित कुशला कुशल समभार विनिर्मित विविध देहावलिभिर्वियोग संयोगाद्यनाज संसारानुभवस्य द्वारभूतेन सदिन्द्रिय वर्गेण तस्मिन् दुर्गाध्ववद अशुभगमेध्वन्या पतितः ईश्वरस्य भगवतो विष्णुर्वशवर्तिन्या माया जीवलोकोऽयं यथा बलिक्षार्थो अर्थपरः स्वदेह निष्पादित कर्मानुभवः श्मशानवत् अशिवतमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफल बहु प्रतियोगे सत्तापोपशमनीं हरिगुरुचरणारविन्द मधुकरानुपदवीम् अवरुन्धे यस्याम् ऊहा वा एते षडिन्द्रिय नामानः कर्मणा दस्यव एव ते। इसको स्पष्ट करते भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजन, यह जो देहात्मानी नाम, जो देह को आत्मा मानने वाले हैं, देहाध्यासी जीव, कैसे सत्वाद गुण विशेष विकल्पित कुशला कुशल समोहार विनिर्मित, है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण विशेष के द्वारा कल्पित, कुशल माने धर्म, अकुशल माने अधर्म, और मिश्रित माने धर्म और अधर्म मिश्रित, 3 प्रकार के कर्म, सात्विक आदि गुणों से प्रभावित होकर के देहाध्यासी जीव धर्म अधर्म और मिश्रित कर्म ये करते रहते हैं। उसी से नाना प्रकार के देह उनको प्राप्त होते हैं। विनिर्मित विविध देहावली भी, देहावली का मतलब एक ही देह थोड़ा, एक देह मिला
छूट गया, दूसरा मिला, वो भी खत्म हो गया, तीसरा मिला। देहों की परंपरा चलती रहती है ना। बंधिर वियोग संयोगात जनाज संसारानुभवस्व, माने नए नए देहों का संयोग, पुराने देहों से वियोग, यही अनादि संसार है। और इस अनादि संसार का अनुभव किसके द्वारा होता है? अनुभवस्य द्वार भूतेन षडिंद्रिय वर्गेण, इसके अनुभव कराने का द्वार है 6 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और अंतर इंद्रिय मन, 6 इंद्रियां। इसके द्वारा अनुभव करता है। तस्मिन् दुर्गाध्ववदसुगमे अध्वन्यापतितः, ऐसे इस संसार के मार्ग में, जो बड़ा कठिन मार्ग है, जिसका असुगमे, जिस पर चलना सुगम नहीं है, अध्वन्यापतितः, इस मार्ग में आ पड़ा है। क्यों आ पड़ा, कैसे आ पड़ा? तो कहते ईश्वर से भगवतो विष्णु बस वर्तिन्याम माया, भगवान परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान विष्णु भगवान के बस में रहने वाली जो उनकी शक्ति माया, उस माया के द्वारा सारा जीवलोक मोहित हो रहा है ना। अयम यथा वणिक स्वार्थो अर्थपरः, जैसे व्यापारियों का समुदाय धन कमाने के लिए व्यापार में निकल जाता है, दूर बाहर चला जाता है, वैसे ही यह जीव समुदाय है ना, सुख रूपी अर्थ को इकट्ठा करने के लिए यहाँ इस संसार के मार्ग में है ना, विविध दिशाओं को चल रहा है, जा रहा है। स्वदेह निष्पादित कर्मानुभव, अपने देह के द्वारा निष्पादित जो कर्म पहले, उन्हीं का अनुभव करता रहता है। श्मशानवत अशिवतमायाम संसाराटव्याम, श्मशान के समान अत्यंत अशिवतम है, माने अत्यंत भयंकर है। अशिवतमायाम संसाराटव्याम, इस संसार की अटवी में आ गया है। नाद्यापि विफल बहु प्रतियोगे, और आज तक भी यद्यपि जिन प्रयोजनों के लिए यह भटक रहा है, वे प्रयोजन आज तक इसके कभी पूरे नहीं हुए, निष्फल ही गया सारा प्रयत्न, है ना। किंतु फिर भी निष्फल हो जाने पर हम लौट चले, जहाँ से आए थे वहीं चले, यह नहीं कर पाया, अथवा इस मार्ग के अंत को प्राप्त करने वह भी नहीं कर पाया। विफल बहु प्रतियोगे तत्तापोपशमनीम, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भाई यह जो संसार रूपी भवाटवी में जो ताप मिल रहा है, क्लेश दुख, उसका उपशमन कैसे होगा? तत्तापोपशमनीम हरिगुरु चरणारविंद मधुकरानुपदवीम, भगवान श्री हरि ही गुरु हैं, उनके चरण कमल, भगवान श्री हरि रूप जो गुरु, उनके चरण कमल के मधु को पान करने वाले मधुकर कौन? भक्तजन, भागवत जन, वे भगवत रूप गुरु के चरणारविंद के मधु का पान करने वाले, सेवा करने वाले होते हैं। उनके मार्ग का अनुसरण करे तब उस ताप का उपशमन हो। किंतु आज तक अनादि काल से जीव इसी भवाटवी में भटक रहा है, मार खा रहा है, रो चिल्ला रहा है, किंतु इस ताप को उपशमन करने का जो मार्ग है, आज तक उस मार्ग में चलना नहीं सीखा। अनुपदवीम अवरुंधे ना, ऐसा है यह। यस्यामुहावायेते षडिंद्रिय नामानः कर्मणा दस्यम एवते, इस भवाटवी में ये जिनको इंद्रियां कहते हैं, 6 इंद्रियां मन को लेकर के,
एते षडिंद्रिय नामाना, नाम तो इनका इंद्रिय है विषयों का ज्ञान कराने के लिए, किंतु कर्मणा दस्यव एवते, कर्म तो इनके चोरों डाकू जैसे ही हैं। इस तरह से आरंभ किया। वर्णन पूरा का पूरा मूल में वही है, कहीं कहीं रूपक के अर्थों का स्पष्टीकरण किया है भगवान सुखदेव जी ने। टीका चलाने में तो बहुत समय लगेगा इसलिए, और मूल भी पूरा करने में बड़ा समय लगेगा। ये तो दोबारा जो है अभी अवरोध होगा ना, दोबारा जब चलेगा तब फिर से इसको टीका सहित स्पष्ट करेंगे, तो मूल भी साथ में होता ही जाएगा। और इसलिए क्योंकि बहुत कोशिश करने पर भी 2 दिन से कम में होगा नहीं। इस तरह से पूरा का पूरा जो जड़ भरत जी ने भवाटवी का वर्णन किया जैसा जैसा, उसी के रूपक के अर्थों को स्पष्ट करते हुए श्री भगवान सुखदेव जी ने विस्तार से निरूपण किया। उसके 26 श्लोक है, इसके 46 श्लोक विस्तृत करके, और अंत में देखिए क्या कहते हैं। ये पूरा वर्णन तो दोबारा होगा, अभी तो बंद रहेगा ना, इसलिए हम उसको अंतिम, क्योंकि प्रकरण जो है श्री भरत जी का प्रकरण पूरा करना है, बीच में रुकावट पड़ने के कारण आप अंत में कहते हैं कहते हैं कि एतस्मिन् संसाराध्वनि 38वां श्लोक है, नाना क्लेशोपसर्ग बाधितः आपन्न विपन्नो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं 38वें श्लोक में कि इस प्रकार से संसार रूपी मार्ग में पड़ा हुआ जीवात्मा है ना, यहाँ यात्रा करने वाला, नाना क्लेशोपसर्ग बाधितः, अनेक प्रकार के क्लेश उपसर्ग माने बाधाओं से बाधित होता रहता है। आपन्न विपन्ना, कहीं कोई आपन्न हो गया, विपत्ति को प्राप्त हो गया है ना, अथवा कोई मृत्युग्रस्त हो गया, तो यत्र यः समूहा भावे तरह, तो यह क्या करता है, कोई मर गया छोड़ दिया, विपन्न हो गया छोड़ के चला गया, इतर तत्व विसृज्य, दूसरा उसको छोड़ देता है, कोई भी हो छोड़ देगा, मर गया उसको फिर कौन लेता। और जातम जातम उपादाय, जो नया नया पैदा होता है उसको गले लगा लेता है। सोचन मुह्यन विभ्यन विबदन, कभी शोक करने लगता है, कभी मोहित होता है, कभी भयभीत होता है, कभी बकवास करने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी प्रसन्न होता है, कभी गाने लगता है ना। गायन नह्यमानः साधु वर्जितः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे इस जीव के पास साधु पुरुषों का भी अभाव रहता है। संसारासक्त प्राणी स्वयं ही साधु महापुरुषों के पास जाए तो कल्याण हो, साधु पुरुष उसके पास आते ही नहीं है। नैवा वर्तते अद्यापि, है ना, साधु पुरुषों का संग मिले तो उसको रास्ता मालूम पड़े, इसलिए वह इसी में लगा रहता है। अद्यापि नैवा वर्तते, आज तक यह लौट करके नहीं आया जहाँ से चला था। यत आरब्धा एष नरलोक सार्थः, जहाँ से मनुष्य लोक में यह चला था, जिस स्थान से, वहाँ आज तक लौट करके नहीं आया, है ना। यमध्वन पारम उपदिशन्ति, अथवा न वही पहुँचा जहाँ मार्ग का अंतिम छोर होता है, कि उसके बाद अब कहीं जाना नहीं है, न वहाँ पहुँचा, न जहाँ से चला था वहाँ लौट के आया। यदिदम योगानुशासनम नवा एतदवरुन्धते,
देखिए भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं। कहते हैं कि राजन देखो, यह जो योगानुशासन है ना, योगानुशासन भी उस स्थान को ले जाने वाला नहीं है। यन्यस्त दंडा मुनयः उपशमशीला उपरतात्मानः समवगच्छन्ति। कहाँ नहीं ले जाएगा? कहते हैं कि जिस स्थान को न्यस्त दंड सन्यासी माने संसार में जीव मात्र के प्रति दंड भाव का जिन्होंने त्याग कर दिया है, कोई भी हो, न्यस्त दंड मुनि उपशमशील हैं, वे तो किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति बनाए रखते हैं। कोई गाली दे तो, माला पहनावे तो, उपरतात्माना जिनका अंतःकरण पूरी तरह से उपरत हो चुका है, वे जिस स्थान को प्राप्त करते हैं वहाँ योगानुशासन के माध्यम से भी पहुँचना मुश्किल है। योगानुशासन तो साधन है, साधन से अगर वह वस्तु मिल जाए तो ठीक, नहीं तो केवल मात्र साधन मात्र से नहीं हो सकता। यद्यपि की विजयिनो यद्विनु ये वैराजर्षयः किंतु परम ब्रधे शैरन्नश्यामेव ममेयमिति कृत वैरानुबंधा याम विसृज्य स्वयं उपसंहृता। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, जो बड़े वीर पुरुष हैं, दिग्विजयिना, चारों दिशाओं के दिक्पालों को जिन्होंने जीत लिया है, इतने सामर्थ्यशाली हैं, अथवा सारे संसार में सर्वाधिक यज्ञ अनुष्ठान करने वाले यज्ञिना, ये वही राजर्षय, जो राजर्षि गण हैं, वे भी इस भवाटवी का अंत नहीं प्राप्त कर पाए। किंतु परम ब्रधे शैरन्नश्यामेव ममेयमिति, अधिक से अधिक उनकी महिमा इसीलिए गाई जाती है कि युद्ध की भूमि में मर करके सो गए। इस पृथ्वी को ये मेरी है, ये मेरी है कहते रह गए और मेरी मेरी करके युद्ध भूमि में लड़ करके मर गए। कृत वैरानुबंधा याम विसृज्य स्वयं उपसंहृता, जिस पृथ्वी को मेरी मेरी कह रहे थे उसको छोड़ करके अदृष्ट लोक को चले गए, वे भी इस पदवी को नहीं प्राप्त कर पाए, इतने बलवान होने पर भी। आप कहते हैं कर्म बल्ली अवलंब्य तत् आपद कथंचिन नरकाद विमुक्त पुनरत्येवं संसाराध्वनि। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि अनादि काल से जीव भटक रहा है, उसको रास्ते नहीं मिला अब तक। तो कहते कारण बता रहे, कहते हैं कि देखो यहाँ संसार रूपी भवाटे में जो क्लेश मिलते हैं, दुख मिलते हैं, तो पवित्र कर्मों की बल्ली का अवलंबन लेते हैं जो जीव, हम धर्म ही करेंगे, अधर्म नहीं करेंगे, अधर्म सोचेंगे भी नहीं, तो उन आपत्तियों से बच तो जाते हैं जो दूसरे बचते नहीं जिनसे, है ना। आपद कथंचित नरकाद विमुक्ता, वे किसी तरह से शुभ कर्मों का आलंबन लेने से नरक जाने से बच जाते हैं, इतना तो लाभ होता है। किंतु बच जाने के बाद काम वही करते हैं, है ना। पुनरत्येवं संसाराध्वनि वर्तमान, बचने के बाद फिर दूसरे जीव जो संसार के मार्ग में लगे हुए हैं उन्हीं का पीछा फिर ये भी करने लगते हैं। लक्ष्य उनका वही रहता है, केवल विशेष नरकादि दुखों से अपने को बचा लेते हैं। इसलिए आज तक जो है इस भवाटवी के पार नहीं कोई पहुंच पाया और न अपना वापस ही लौट पाया, क्योंकि जो सत्कर्म का आलम्बन लेते भी हैं
तो केवल नरक से अपने को बचा लेते हैं, बाकी संसार का पीछा तो वे भी करते ही रहते हैं। संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोक सार समुपयाति। दूसरे जो मनुष्य लोक के जीव जो कर रहे हैं उन्हीं के पीछे ये भी लग जाता है। गतानुगति को लोका उपयाति एवं ऊपरी गतोपि। इसी प्रकार से भगवान सुखदेव जी कहते हैं जो बड़े उच्च कोटि के वैदिक साधन करते हैं उनको देवलोक मिल गया, इंद्रलोक मिल गया, ब्रह्मलोक मिल गया, किंतु जितने दिन का पुण्य है उतने दिन वहां निवास मिला। इसके बाद फिर यहीं पर पटक दिए गए। ऊपर जाने से भी उनकी यह भवाटवी का की निवृत्ति नहीं होगी, ऐसा है यह, है ना। उस भवाटवी से भगवान जड़ भरत जी पार हुए हैं और उन्हीं का आश्रय लेकर के महाराज रहुगण भी पार हो गए। तुम भी इसी प्रकार से विचार पूर्वक पार कर लो। अब यहाँ पर तस्सेद मुपगायंती, उन महाराज जड़ भरत के बारे में विद्वान लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपना मत व्यक्त करते हैं। किसी विशेष वस्तु के बारे में विचारशील लोग मत व्यक्त करते हैं, अरे गहरे के बारे में थोड़े करेंगे। क्या कहते हैं? आर्षभस्य राजर्षेर मनसापि महात्मनः नानुवर्तमार्हति नृपो मक्ष के वगरुत्मतः। कहते हैं कि देखो, आर्षभस्य माने जड़ भरतस्य, भगवान ऋषभ देव के पुत्र है ना भरत जी, तो ऋषभस्य पत्यम आर्षभ श्री भरत। राजर्षि भरत का जो जीवन है, व्रत है, उसका दूसरा कोई मन से सोच भी नहीं सकता, है ना। राजर्षे महात्मना आर्षभस्य यह चरित्रम, जो मार्ग जिस मार्ग पर वे चले उस मार्ग पर कोई मन से भी नहीं कल्पना कर सकता। नानुवर्तमान हति नृपो, कोई भी राजा मक्ष के गरुत्मतः, दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे गरुड़ जी की जो गति है उनकी गति का अनुसरण मक्षिका नहीं कर सकती, मक्खी क्या चलेगी। ठीक इसी प्रकार भगवान भरत जी का जो व्रत है वह गरुड़ की व्रत की तरह से है। दूसरे राजा जो हैं मक्खी की चाल वाले हैं, वे कोई भी उनका अनुसरण मन से भी नहीं कर सकते, आचरण से तो जाने दीजिए। तो कहते हैं ऐसी क्या बात है भाई, इतना बड़ा महत्व दे दिया आपने, सारे राजाओं में कोई भी ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं कि हाँ, कारण बता रहे। कहते हैं देखो, हाँ, अपने वक्षस्थल में हाथ रख करके सोचो, क्या यो दुष्टजान दान सुदान सुहृद राज्यम हृदस्पृह जहां युवा मलवत उत्तम श्लोक लालसा। कहते हैं कि सुनो, जिन महाराज भरत जी ने उत्तम श्लोक भगवान के भजन की लालसा वाले हो करके अथवा भगवान के प्राप्ति की लालसा वाले हो करके उन्होंने क्या क्या किया। दुष्टजान दार सुतान, पत्नी का त्याग, पुत्र का त्याग, सुहृदों का त्याग, राज्य का त्याग। और देखिए ये सब चीजें उनकी कैसी हैं, हृदय स्पर्श, हृदय को स्पर्श करने वाली हैं। सारी वस्तुएं जो हैं महाराज की उच्च कोटि के हैं, परम पवित्र, पुण्य का फल है। उनको भी, है ना, जिनका दूसरे लोगों के लिए छोड़ना बड़ा ही कठिन काम है, उनको भी महाराज भरत ने युवावस्था में ही, माने वृद्धावस्था में तो त्याग दे तो कोई बात नहीं, युवावस्था में ही 30-40 वर्ष की अवस्था में, है ना, मलवत जहाऊ,
मल माने टट्टी के समान, मलमूत्र के समान त्याग दिया, कुछ नहीं, इतना बड़ा त्याग। आप विचार कीजिए कि इतना बड़ा त्याग का बल जिन महाराज में था, भरत जी में, इस प्रकार का त्याग भला किसमें करने का सामर्थ्य है। इसलिए भगवान सुखदेव जी ने कहा कि दूसरे राजा लोग जैसे गरुड़ की चाल का अनुकरण जैसे मक्खी नहीं कर सकती, ऐसे कोई राजा नहीं कर सकते। यह बिल्कुल ठीक ही है। यो दुष्टजान क्षित सुत सजनाथ दारान प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरई सदयावलोकाम। जिन महाराज भरत ने, है ना, जिनका त्यागना बड़ा कठिन काम है, दुष्टज हैं। कौन कौन? क्षिति माने राज्य, पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, धन, पत्नी, और प्रार्थ्याम श्रियम, जिस लक्ष्मी की सभी प्रार्थना किया करते हैं। कौन कौन? सुरवरई, बड़े बड़े देवता लोग भी जिन लक्ष्मी की प्रार्थना किया करते हैं। सदयावलोकाम, श्रेष्ठ देवता दयापूर्ण लक्ष्मी जी हमारी ओर देखें, इसके लिए तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। किंतु उन लक्ष्मी जी को भी उन्होंने नहीं ग्रहण करना चाहा। नैषन्नतस्तदुच्चं महतां मधुद्वित, उनको भी उन्होंने स्वीकार नहीं करना चाहा। तदुच्चं महतां मधुद्वित सेवानुरक्त मनसा मभवोपि फल्गु। कहते हैं कि देखो, महाराज ने जो इतना बड़ा त्याग किया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों आश्चर्य की बात नहीं है? तो बहुत आश्चर्य की बात है। कहते देखो, जो महान पुरुष होते हैं, श्री जड़भरत जैसे, है ना, मधुद्वित सेवानुरक्त मनसाम, उनका विशेषण है भगवान की सेवा में जिनका मन अनुरक्त होता है ना। ऐसे जो भगवान के चरणों के सेवक होते हैं, महान होते हैं, वे अभाव माने मोक्ष को भी तुच्छ समझते हैं। फिर ये सब क्या है? मोक्ष तो सबसे बढ़कर के वस्तु है, फिर यह सब क्या है? ये सब तो कुछ भी नहीं है, इसको भी तुच्छ समझते हैं ना। माने भगवान की जो प्रीति है, भक्ति योग जिसको कहा जाता है, उसकी गहराई यहाँ तक है, ऊंचाई यहाँ तक है। कहते हैं कि उन्होंने, श्री जड़भरत जी ने, यज्ञाय धर्मपतये विधि नैपुणाय योगाय सांख्य शीर्षे प्रगतीश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युदारम हास्यन मृगत्वमपि समुदाय जहार। राजर्षि भरत जी कुलाश्रम में रहते थे, इसे प्रसंग आ चुका है। मृग के शावक पर उनको प्रीति हो गई, आसक्त हो गए, उसी के चिंतन में उनका देह पूरा हो गया, और इसलिए अंतर्यामति के अनुसार मृग बनना पड़ा। किंतु जब मृग हो गए तो उनको स्मृति तो बनी ही रही। स्मृति बनी रहने पर उन्होंने क्या कहा था? शरीर को छोड़ने, एक तो पहले कालंजर पर्वत को छोड़ करके यहाँ चले आए, माँ को छोड़ दिया वहां जिस मृग से पैदा हुए, यहाँ आ गए कुलह आश्रम में, जन्मभूमि छोड़ करके, और यहाँ पर आकर के भी घास फूस पत्ते खा लेते, जीवन पूरा होने की प्रतीक्षा करते। गंडकी में आधा शरीर जल में डूबा हुआ, आधा बाहर है। उसी समय देह त्याग हुआ। जब देह त्याग हुआ तो उन्होंने यह उच्चारण किया था, क्या? यज्ञाय धर्मपतये विधि नैपुणाय योगाय सांख्य शीर्षे प्रगतीश्वराय। जो भगवान यज्ञ स्वरूप है, धर्म के पति माने पालक है, रक्षक है। विधि नैपुणाय, वैदिक विधि की निपुणता के स्वरूप है। वैदिक विधान की निपुणता जो है भगवत स्वरूप है। योग भी भगवान का स्वरूप है। योगाय सांख्य शीर्षे,
और सांख्य शास्त्र का जो चरम प्रतिपाद्य है वह भी भगवत स्वरूप है, प्रकृति ईश्वराय, और जो भगवान प्रकृति के ईश्वर नियामक हैं। नारायणाय हरे नम इत्युदारम, वही भगवान श्री नारायण श्री हरि, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। यह उद्गार श्री भरत जी के मुख से कब निकला था? जब मृग देह छोड़ रहे थे तब निकला था। हास्यन मृगत्वमपि यह समुदा जहार, मृगत्व माने मृग शरीर को त्यागते हुए जिन्होंने यह उद्गार व्यक्त किया था, उन महाराज की महिमा भला कौन कर सकता है। या इदम भागवत सभाजितावदात गुण कर्मणो राजर्षेर भरतस्यानुचरितम स्वस्त्यैनम आयुष्यम धन्यम यशस्यम स्वर्ग्यापवर्ग्यम वानुस्वरोति आख्यास्यति अभिनंदति च सर्वा एवाशिषः आत्मनः आशास्ते न कंचन परतः इति। अब यह सब वर्णन करके भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सामने इस पवित्रतम पूर्णतम आख्यान की सुनने सुनाने का फल बता रहे हैं। इतना उत्कृष्ट जिनका व्रत है, जीवन है, उनके इस इतिहास आख्यान को सुनने सुनाने का फल क्या हो सकता है, उसको कहते हैं। या इदम भागवतः सभाजितावदात गुण कर्मणः राजर्षे भरतस्यानुचरितम, यह जो राजर्षि भरत का मंगलमय चरित्र है। कैसे हैं राजर्षि भरत? भागवत सभाजितावदात गुण कर्मणा, ये विशेषण है। संसार में जितने भगवान के अनुयायी भक्तजन हैं वे इन महाराज भरत का आदर करते हैं, सभाजित हैं। सभाजितावदात गुण कर्मणा, उनके पवित्र गुण कर्मों का आदर किया जाता है। किनके द्वारा? सब संसार के सभी भगवान के भक्तों के द्वारा उनको अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे जिनके कर्म हैं वे राजर्षि भरत जी का चरित्र, मंगलमय चरित्र, स्वस्थ्यैनम जो कल्याण का घर है, और आयुष्यम आयु बढ़ाने वाला है, धन धान से संपन्न बनाने वाला है, यश प्रदान करने वाला है, स्वर्ग्यापवर्ग्यम स्वर्ग प्राप्त कराने वाला, अपवर्ग माने मोक्ष प्राप्त कराने वाला है, स्वर्ग्यापवर्ग्यम व अनुस्वरोति, इसको जो सुनता है, अनुस्वरोति माने ध्यान दे करके सुनता है, केवल सुनोति नहीं है, जैसा कहा जा रहा है वैसा सुनता है। आख्यास्यति अथवा जो इसका कथन करता है, अथवा अभिनंदति अभिनंदन करता है, तीनों। सर्वायो आशीषः आत्मनः आशास्ते, है ना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं तीनों सब प्रकार के आशीर्वाद वे अपने से चाहने लगते हैं, है ना। किसी अन्य से अनात्म सहायता नहीं लेते वो, है ना। अनात्म जगत से कुछ नहीं चाहते, कोई सहायता नहीं लेते, आत्मा से ही चाहते हैं। आशास्ते ना कांचन परतहि थी, आत्मा के अलावा और कहीं से दूसरे से कुछ भी नहीं चाहते। ये जो है प्रत्यक्ष फल है। देखिए, जब ऐसा हो जाए, चित्त की वृत्ति इस तरह की बन जाए, तब समझना चाहिए कि भगवान का भजन ठीक हो रहा है। और तब फिर जो है इधर उधर की दौड़ भाग, तिकड़म पचीसी, ये सब समाप्त हो जाता है जीवन से। और जब तक ये स्थिति नहीं प्राप्त होती तब तक वंचना पर ही जीवन बना रह जाता है। विशेष गौर करने की बात यहाँ इस आख्यान के महान फल का जो कथन किया गया है वो यह है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे भरतोपाख्याने
पारोक्ष विवरणम नाम चतुर्दशोध्याय। भगवदर्पणमस्तु। अब यही विराम कर दें।